आकाश आनंद जिस पद पर हैं उस पद से आकाश आनंद को दूसरा पद दे दीजिए और आकाश आनंद का पद चंद्रशेखर आजाद को दे दीजिए। कोऑर्डिनेटर का, हाँ कोऑर्डिनेटर का, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद जी, उसका पद चंद्रशेखर आजाद को मिले तो मुझे लगता है चंद्रशेखर आजाद को ये पद को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने पार्टी का विलय कर देना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूँ देश में डंका पिट जाएगा। डंका, इस देश में कोई ताकतवर नेता है बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी और भीम आर्मी के चीफ नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद से कोई नहीं है। आप देखेंगे कि पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी इस देश के, बहुजन समाज पार्टी। लेकिन चूंकि अब चंद्रशेखर आजाद पार्टी बना लिए हैं तो पार्टी की जो एक्टिविटी है पार्टी के हिसाब से कर रहा है, तो निश्चित तौर पर आकाश आनंद का जो पद बहन जी ने जो दिया है नेशनल कोऑर्डिनेटर का, शायद इस शर्त पर चंद्रशेखर आजाद मान जाए और विलय कर ले तो वो। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ सह आजाद समाज पार्टी सह नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी आए दिन कहते हैं कि हमें कोई बहन जी से मिला दो। लेकिन बहुजन समाज पार्टी दिल्ली के जो प्रदेश प्रभारी हैं सुजीत सम्राट जी ने बड़ा ऐलान किया है और चंद्रशेखर आजाद जी को नसीहत दिया है। कहा है कि आप मेरे पास आओ, पार्टी को विलय कराओ, हम आपसे बहन जी को मिलाएंगे। तमाम मसले पे बात करेंगे। हमारे साथ बसंत जी हैं। क्या बसंत जी, क्या लगता है कि जिस तरह से जो दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी के सुजीत सम्राट जी, बड़े वकील भी हैं, उन्होंने चैलेंज दिया है, कहा है कि अगर बहन जी से मिलना है तो आप चंद्रशेखर आजाद जी मेरे पास आओ, पार्टी को विलय कराओ, हम आपको मिलाएंगे। तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी सुजीत सम्राट जी को बातों को मानेंगे? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद भी मजे हुए नेता हैं और बहन जी उनसे भी बड़ी मजी हुई नेत्री हैं। और यदि इन दोनों लोगों को मिलाने की जिम्मेदारी अगर बसपा के प्रदेश प्रभारी दिल्ली के सुजीत सम्राट ने लिया है तो बहुत अच्छा उन्होंने पहल की शुरुआत करी है। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद अब तक जिन मीडिया के सवालों को देते आ रहे हैं, तो जब भी बहन जी का सवाल उठता है कि आप बहन जी के पास क्यों नहीं जाते हैं, तो चंद्रशेखर आज़ाद मीडिया में यही कहते हैं, जिस मीडिया को भी इंटरव्यू देते हैं कहते हैं कि आप मिलवा दीजिए। अब तो हम देख रहे हैं कि एक वीडियो और भी वायरल हो रहा है चंद्रशेखर आजाद जी का, जिसमें वो गूगल से फोन निकाल कर नंबर निकाल कर और बहन जी को फोन कर रहे हैं। तो जो सुजीत सम्राट कह रहे हैं कि हम चंद्रशेखर आजाद को मिलाएंगे बहन जी से, चंद्रशेखर आजाद तो तैयार हों, तो निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद को जाना चाहिए और बहन जी से बात करना चाहिए कि बहन जी आप हमसे क्यों नाराज हैं, आप हमको साथ लेकर चलिए। लेकिन एक पॉइंट बोल रहे हैं सुजीत सम्राट जी की विलय वाली बात, कि चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी का विलय करने के लिए तैयार, बहुजन समाज पार्टी में अपना विलय करेंगे। मतलब एएसपी आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, उस पार्टी का विलय अगर बहुजन समाज पार्टी में हो जाता है तब चंद्रशेखर आजाद इस बात को मानेंगे। तब सुजीत सम्राट ये ऐलान कर रहे हैं कि हम उनको बहन जी से मिलवाएंगे। तो देखिए, गठबंधन और विलय दो अलग चीजें हैं। विलय करने का मतलब ये कि मेरा पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा, जो भी होगा जो है जिस पार्टी में हम जाएंगे उसी पार्टी के अंतर्गत हमको रहकर काम करना पड़ेगा। तो चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी का विलय करेंगे या नहीं करेंगे ये चंद्रशेखर आजाद जानते हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी का विलय नहीं करेंगे, वो गठबंधन कर सकते हैं। क्योंकि आज देखिएगा सुनील जी, तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद का आप उनको नकार आज की स्थिति में नहीं सकते हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने संघर्ष के दम पर, जहां पर आज धनोबल बाहुबल चल रहा है, उसके बीच में चंद्रशेखर आजाद ने पहचान बनाई है, इसलिए उनके संघर्ष को आप नकार नहीं सकते हैं। और आज बड़ा एक जैन सलाब युवाओं का चंद्रशेखर आजाद के पीछे चलता है। वहीं दूसरी तरफ इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और मजबूत दल है बहुजन समाज पार्टी। और निश्चित तौर पर सब लोग कहता है कि जिस दिन आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एकजुट हो गया, इस देश में क्रांति आ जाएगी, भूचाल आ जाएगा। तो निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद अलग चुनाव लड़ रहे हैं, बहन जी अलग चुनाव लड़ रही हैं और ये लोग अपने ही वोट को काट रहे हैं, यानी बहुजन वोटर को। तो बहुजन वोटर दो भागों में डिवाइड हो जा रहा है, जिसका फायदा जो है तीसरे दल को हो रहा है, जिसकी वजह से बसपा नहीं सत्ता में आ पा रही है और नहीं आसपा ही आ रही है। इसलिए भलाई इसी में है सुनील जी कि अगर बहुजन समाज की भलाई चंद्रशेखर आजाद जी चाहते हैं, बहन कुमारी मायावती जी चाहती हैं, तो निश्चित तौर पर दोनों लोगों को एक मंच पर आकर एक साथ काम करना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद जी, सुजीत सम्राट आपको बहन जी से मिलवाएं चाहे न मिलवाएं, भाड़ में जाए। हम आपको ये कहेंगे कि हम अगर चंद्रशेखर आजाद होते तो बहन जी जहां बैठती हैं वहां पर जाते और धरना प्रदर्शन करते और कहते कि बहन जी आप हमारी बुआ हैं, आप हमसे सीनियर हैं, आप हमसे ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और आपको
कैसे शासन व्यवस्था चलाया जाता है, कैसे पार्टी को मिशन को लेकर आगे जाया जाता है। बहन जी आप हमें बताइए, हम उसी तरीके से काम करेंगे। अगर हमसे कुछ भी गलती हो गई होगी तो आप हमें अपना बेटा समझकर माफ कर दीजिए। अगर मैं चंद्रशेखर आजाद तो ये बहन जी से बात करता है, और हम देखते कि बहन जी कैसे नहीं आती, हम जाकर धरने पर बैठ जाते और कहते कि बहन जी जब तक नहीं मिलेंगी तब तक ले हम हटेंगे नहीं। अच्छा बताइए, तो विलय करने में क्या दिक्कत है? आखिर मान लीजिए पार्टी नई नवेली पार्टी है, ये बहुजन समाज पार्टी मानव कांशीराम साहब ने बनाया 84 में, बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश के। अगर चंद्रशेखर आजाद साथ में आ जाते हैं तो एक मजबूती मिलेगी, तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि देखिए बहुजन समाज पार्टी तो काम बेहतर कर रही है, लेकिन अगर विलय वाली बात यह है कि देखिए चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, चंद्रशेखर बहुजन आजाद समाज पार्टी बनाने से पहले बसपा में ही थे ये। उनके पिताजी आजीवन बहुजन समाज पार्टी के कैडर थे। चंद्रशेखर आजाद भी जब उनका चेहरा नहीं चमका हुआ था तो वो बहुजन समाज पार्टी का ही झंडा ढोते थे। लेकिन जिस तरीके से उन पर एट्रोसिटी हुई और उस एट्रोसिटी के खिलाफ में इन्होंने एक बड़ा जो है संगठन तैयार किया। उस संगठन का इन्होंने नाम दिया भीम आर्मी, और बाद में भीम आर्मी को चंद्रशेखर ने कहा कि ये एक संगठन बनकर रहेगा, ये पार्टी नहीं बनेगी। लेकिन बाद में फिर चंद्रशेखर आजाद ने 19 में अपनी पार्टी भी बना ली, 20 में तो 20 में चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी बना ली। और ये पार्टी इसलिए उन्होंने बनाया क्योंकि वो हवाला यही देते हैं कि बाबा साहब की पार्टी थी, तो बाबा साहब पार्टी की थी, तो बाबा साहब की पार्टी रहने के बावजूद भी कांशीराम साहब ने पार्टी बनाई बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी है तो हम भी आजाद समाज पार्टी बनाते हैं। पार्टी बननी चाहिए, लेकिन जब मौका आए तो एक मंच पर हो जाना चाहिए। आपका सवाल रहा है कि विलय करने में क्या दिक्कत है। विलय करने में क्या दिक्कत है ये तो चंद्रशेखर आजाद बताएंगे, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि चंद्रशेखर आजाद पार्टी को ऐलान किए हैं कि अगले 5 साल के अंदर अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दूंगा और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दूंगा। तो जो व्यक्ति इतना बड़ा मिशन लिया हो तो वो मुझे नहीं लगता है कि चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी का वो विलय बहुजन समाज पार्टी में करेंगे। वो अपनी पार्टी का गठबंधन कर सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ और मिलकर लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर विलय अगर हो तो मैं पर्सनली है, जो देखने वालों समझ जाएंगे, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि आकाश आनंद जिस पद पर हैं उस पद से आकाश आनंद को दूसरा पद दे दीजिए और आकाश आनंद का पद चंद्रशेखर आजाद को दे दीजिए। कोऑर्डिनेटर का, हाँ कोऑर्डिनेटर का, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद जी, उसका पद चंद्रशेखर आजाद को मिले तो मुझे लगता है चंद्रशेखर आजाद को ये पद को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी पार्टी का विलय कर देना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूँ देश में डंका पिट जाएगा। डंका इस देश में कोई ताकतवर नेता है बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी और भीम आर्मी के चीफ नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद से कोई नहीं है। आप देखेंगे कि पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी इस देश के, बहुजन समाज पार्टी। और चंद्रशेखर आजाद का जो संगठन है भीम आर्मी, इस देश का भीम आर्मी इकलौता ऐसा संगठन है जो जिस संगठन का विस्तार भारत के 28 राज्यों में तो है ही, 28 राज्यों के अलावा विदेशों में भी है। आप जाएंगे तो आरएसएस मजबूत ज्यादातर नागपुर में है और 2-4 कुछ सेंटर देश में बना है। भीम आर्मी पूरा देश भर में है और देश के अलावा आउट ऑफ देश में भी है। लेकिन आरएसएस सिर्फ देश में 2-4 ही जगह है, लेकिन वो 2-4 जगह रहकर जिस तरीके से काम करता है उसका इलाज भीम आर्मी ही करता है। भीम आर्मी संगठन ऐसा है कि जहां कहीं भी जुर्म जाती होती है पहुंच कर काम करने का काम करते हैं। लेकिन चूंकि अब चंद्रशेखर आजाद पार्टी बना लिए हैं तो पार्टी की जो एक्टिविटी है पार्टी के हिसाब से कर रहा है। तो निश्चित तौर पर आकाश आनंद का जो पद बहन जी ने जो दिया है नेशनल कोऑर्डिनेटर का, शायद इस शर्त पर चंद्रशेखर आजाद मान जाए और विलय कर ले, तो वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। लेकिन सुनील जी मुझे जहां तक लगता है कि अगर आकाश आनंद का जो पद है वो चंद्रशेखर आजाद को दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी का मतलब विलय कर देना चाहिए उन्हें, मुझे लगता है ऐसा।